प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान विषय पर। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रायपुर रोजगार कार्यालय के उप संचालक एओ लारी जी। तो लारी जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो लारी जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, अभियान है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो ये अभियान क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 20 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज 12 मई 2020 को कोरोना संकट से निपटने के लिए घोषित किया गया था जी। जिसका उद्देश्य भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश की विकास यात्रा को एक नई दिशा देना है। इस अभियान पैकेज में कुल हमारे जीडीपी का 10% भाग है। तो लारी जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रोजगार के कौन कौन से अवसर प्रदान किए जाते हैं और इसकी जानकारी उन्हें कहाँ से मिलती है? हमारे जो उद्योग हैं उनसे रिलेटेड है। जी। और आत्मनिर्भर भारत का इस अभियान में हर क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है। इसे मेक इन इंडिया का नाम भी दिया जाता है। जी। इस अभियान को अगर हम रोजगार के दृष्टि से देखें तो ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और नए रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। मुख्यतः 500 से कम मासिक वेतन पाने वाले औपचारिक और संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए कर्मचारियों को समर्थन देना है। अभी तक ये देख लीजिए कि इसमें 31 मार्च 2024 तक इस प्रोग्राम में हमारा जो राशि आहरण हुआ है वो 10,188.5 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए 15,25,017 रुपए की राशि व्यय की गई है। नए कर्मचारियों अथवा लाभार्थियों की संख्या इसमें 60 लाख से ऊपर है। लॉन्च ये 2020 को जब हुआ था तब ये हुआ था कि इन जो संस्थान हैं, इन संस्थानों में चूँकि कोरोना काल में इन संस्थान बंद होने के कगार पर हो गए थे, तो कर्मचारियों को और उनके जो वर्कर्स थे उनको पुनरुत्थान करते हुए हम उन संस्थानों की आर्थिक मदद किए। संस्थानों के आर्थिक मदद करने से रोजगार के अवसर बढ़े। इसी अवसर को बढ़ाने के लिए हमारे आगे अगर हम ये सोचें कि इसमें कौन कौन से बिंदु या पॉइंट थे, तब हम कहेंगे कि इसके 5 स्तंभ थे जी। 5 स्तंभ में अर्थव्यवस्था है, आधारभूत संरचना है, प्रौद्योगिकी चलित यंत्र हैं और जीवन जनसांख्यिकी है और मांग है। इन 5 चीज़ों को देखते हुए हमने हर बिंदु पर, हर क्षेत्र पर अपने आप को तैयार किया और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें एमईएस सहित व्यवसाय हैं, गरीबी प्रवासी और किसान लोग हैं, कृषि का क्षेत्र हमारा है, विकास के नए क्षेत्र पैदा करने के लिए सरकारी सुधार और प्रवर्तकों की ज़रूरत पड़ती है। इनमें हमने बता दिया कि लगातार राशि व्यय की जा रही है और उत्थान करने के लिए हमने बहुत सारे नारे दिए हैं। इस नारों में अगर हम बात करेंगे तो ये कहे गए हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, मेक फॉर वर्ल्ड एंड ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। यानी हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको ब्रेन गेन करते हुए हम इंडिया में ही करें। आत्मनिर्भर भारत का विषय देश और उसके नागरिकों के हर मामले में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके जो 5 स्तंभ हैं अभी हमने जिक्र किया। आत्मनिर्भर भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में कहें कि जिस जोश और खरोश के साथ हम लोगों ने इसको शुरू किया था वो थोड़ा सा गति से विचलित हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको बंद माने। ये हर क्षेत्र में आज भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में हमने इतनी रुकनियाँ प्रदान की।
इस क्षेत्र में हम लोग भी कहना चाहेंगे कि लगातार पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने मेगा जॉब फेयर लगाया और उसमें 3000 से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार से प्राइवेट सेक्टर में लगाया। ये सोचिए, आत्मनिर्भर भारत का ही एक अभियान है जो रोज़गार के अवसर प्रदान करता है और उनसे जोड़ने की बात करता है। तो हमारा ये दिन ब दिन सशक्त होता जा रहा है। कुछ अगर चीज़ों को छोड़ दें तो ये हमारा बहुत बढ़िया अभियान है और इस अभियान में हर क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको रोज़गार को देखते हैं। हम इसको भारत के रक्षा प्रणाली में भी किस तरह की सुधार हो रही है वो भी देखते हैं और भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं और नीति आयोग जो काम करता है वो भी होता है और इसमें रक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए भारत को विश्व स्तर पर एक मजबूत देश प्रदान करने के तरफ लगातार हम लोग सशक्त हो रहे हैं और अभी उम्मीद है कि 1-2 सालों में हम भारत के द्वितीय तृतीय अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो अल्लारी जी, कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है तो इसके अंतर्गत लघु तथा सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें ये अवसर किस तरह दिए जाते हैं? भाई, हमने बताया आपको कि जो हमारे प्रतिष्ठान हैं उन प्रतिष्ठानों को हम आर्थिक मदद देके लघु और जो सीमांत और जो सूक्ष्म हैं उनको मदद देते हुए हम उनकी स्थिति को उन्नत कर रहे हैं ताकि वो बंद होने के कगार पर ना हो। तो लाली जी, इसमें एक जो बात आती है, हम जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते हैं तो इसमें आता है सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट। यस। तो ये क्या है और ये कितने भागों में विभाजित? ये जो है सेल्फ, ये इंग्लिश नाम है आत्मनिर्भर भारत का। जी। और उसके जो भाग अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी, चलित यंत्र, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग को सब देखते हुए ये इसके 5 भाग हैं, 5 स्तंभ हैं। इन्हीं केंद्र बिंदुओं पर हम सभी क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रक्षा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज़ में ऋण इत्यादि के हो गए, खाद्य सुरक्षा हो गया, हमारा माइनिंग क्षेत्र हो गया, इन सब चीज़ों को मिला के हम एक पूरा समन्वित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में एक मानी जानी हस्ती बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो लाली जी, अभी आपने जो कार्यक्रम के शुरुआत में बताया वोकल फॉर लोकल, तो इसका क्या अर्थ है और ये कितना सार्थक होता दिखता है? देखिए, नारे जो दिए जाते हैं वो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और लोगों को गौरवान्वित करने के लिए किए जाते हैं। जी। इसमें वोकल फॉर लोकल यानी कोई भी चीज जो हमारा वोकल से संबंधित है वो स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ रहे, जिसमें हम ये कहेंगे कि हमारी जो वैश्विक अंतर संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम ये वोकल फॉर लोकल करते हैं और लोकल फॉर ग्लोबल। जैसे हम लोकल चीज को कोई उत्पादन करते हैं फिर वो हमारा ग्लोबल के रूप में विकसित हो, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था इसी उद्देश्य से सुधर रही है। नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था ऐसा खोलना है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में हम निर्यात कर सकें। तो इन दोनों चीजों का है। और मेक फॉर वर्ल्ड जो कहते हैं कि हमने दुनिया के लिए बनाना है, हमें दुनिया की आवश्यकताओं को, अन्य देशों की आवश्यकताओं को देखते हुए हमको निर्माण करना है ताकि हमारा ब्रेन ड्रेन जो दूसरे देश में चले जाते हैं वो ना हो और हम ब्रेन का अपने गेन अपने देश में करें और अपने देश की उन्नति में इन ब्रेन्स को लगाएं। अल्लारी जी, कार्यक्रम से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है तो इसमें जो अवसरों का पता किस तरह लगा सकते हैं? चूँकि ये अभी अंतर्जाल इंटरनेट का युग चल रहा है तो इसमें कोई भी चीज़ की जानकारी लेना आसान होता है, तो इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? इसके नियम, डॉक्यूमेंट्स जो भी जो होते हैं, इसकी आवश्यकता की चीज़। देखिए, सबसे पहले हमने बताया ही था कि रोजगार के अवसरों को सशक्त करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया गया है। तो हम जब नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देते हैं तो नियोक्ता अपने वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इन अवसरों को जाना जा सकता है और इन अवसरों को जानने के लिए www.gov.yojana.com इस पर बच्चे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इन पोर्टल्स पर
हमारे संस्थाओं के लोग भी रहेंगे। उन संस्थाओं से आपकी जो इस पर रजिस्ट्रेशन किया गया रहेगा, उन रजिस्ट्रेशन से संस्थाएं आपको आमंत्रित करेंगी, बुलाएंगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी उद्देश्य में हम कहेंगे कि रोजगार कार्यालय रायपुर में हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया और उस पर आवेदकों को बताया कि किस किस दिन उनका किस किस सेक्टर में है। जैसे हम लोगों ने सुरक्षा के सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर में, इन सेक्टरों में रोजगार की जो उपलब्धियां की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर लोकल लड़का है तो अपने एम्प्लॉयमेंट से जुड़े और अपने एनआईसी जो गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उससे जुड़े, हमारा लेबर डिपार्टमेंट है उससे जुड़े, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे जुड़े और एम्प्लॉयमेंट है उससे जुड़े, महिला बाल विकास से जुड़े। इन सब जुड़ने के लिए वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट है और वेरियस उसके लिए वेबसाइट है जिनकी जानकारी उनसे मिलेगी। अभी जो हमने बताया कि www.gov.yojana.com में बच्चे जाकर अपना रोजगार के अवसरों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में जुड़ने का काम कर सकते हैं। और इन सब अभियान के जोड़ने का मतलब ये है कि भारत सरकार ये चाहती है कि कम से कम 15,000 वेतन एक व्यक्ति को मिले, जिस भी तरह से जिस भी सेक्टर में जाए, तो 15,000 तक के उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध रहें ताकि वो उसमें अपनी जीविकोपार्जन, अपने परिवार का जीविकोपार्जन ठीक तरीके से कर सके। और ये दर बढ़ता रहता है, हमारे महंगाई भत्ता का जो महंगाई का इंडेक्स है उसको देखते हुए मजदूरी दर भी बढ़ाया जाता है। तो लारी जी, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसका एक भाग होता है मेक इन इंडिया। तो ये मेक इन इंडिया जो अभियान है ये भारत के लिए कितना सार्थक हो सकता है? देखिए, ये मेकिंग इंडिया अगर एक तरह से कहें तो ये मुख्यतः हमारे सशक्त होने के लिए, ये सैन्य सेवाओं में देश के घरेलू सैन्य हथियारों की संख्या में वृद्धि के लिए सैन्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के हर क्षेत्र में अवसर पैदा हो। लेकिन विशेष रूप से अगर हम कहें कि स्वदेशी तेजस हल्का युद्धक कुछ प्रौद्योगिकी जो आयातित हैं उनकी दृष्टि से स्वदेश में इन चीज़ों को बनाया जाए, इनका स्वदेशीकरण किया जाए। इस अभियान की अधिक प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री ने जो 4 जुलाई 20 को एक ऐप के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐप इन्वेंशन चैलेंज लॉन्च किया था। इस इन्वेंशन चैलेंज का मंत्र है मेकिंग इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गरीबी श्रमिक और किसानों के लिए सरकार ने नई घोषणाएं की हैं, उन किसानों के आय को दुगना करने की बात करते हैं, ये सब आता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो विषय है वो देश और उसके नागरिकों को हर मामले में सशक्त करना होता है। और इन सशक्तिकरण के दृष्टि से ही हम ये हमेशा जानना चाहेंगे कि भारत एक उन्नति के तरफ है। एक मैं ये बात कहूँगा कि भारत हमारी माता है, इसकी शान में हम एक स्वदेशी अपनाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत अभियान के विषय में रोजगार कार्यालय रायपुर के उप संचालक श्री A.O. लारी जी से। तो लारी जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो योजना से संबंधित जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।